टांगे है वो विश्वविख्यात एक मतलब आर्किटेक्ट है। उसी ने सिंगापुर का प्लान बनाया था, देखिए। और यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम जो इज़राइल में है उसका प्लान भी उसी ने बनाया था। और लुम्बिनी का गुरु योजना है वो भी उसी ने बनाया था। और जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने आके वहाँ पर कम्युनिज्म वर्सेस बुद्धिज्म नाम का प्रवचन उन्होंने दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हम पहुंचे हैं नेपाल के लुम्बिनी वन में। जी हाँ, लुम्बिनी वन, बहुत सारा इतिहास इससे जुड़ा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको अंदर लेकर चलना चाहूँगी और दिखाना चाहूँगी यहाँ का जो दृश्य है वो कितना मनमोहक है। चारों तरफ आपको पंचशील के झंडे ही झंडे दिखाई दे रहे होंगे। और जिस तरह से महाकारुणिक तथागत बुद्ध की प्रतिमाएँ हैं यहाँ पर बहुत सारी हमने देखी हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से रूबरू कराना चाहूँगी। और इसका ऐतिहासिक महत्व है, आखिर क्या महत्व है, क्यों इतना प्रसिद्ध है पूरे विश्व में नेपाल का लुम्बिनी वन। तो यहाँ पर कुछ बौद्ध भिक्षु हैं, उनसे मैं रूबरू कराना चाहूँगी और उन्हीं से जानना चाहूँगी कि इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में क्या विशेषताएं हैं और क्यों पूरे विश्व में इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान के तौर पर जाना जाता है। भंते जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। अच्छा, मेरा नाम भंते सागर धम्म है। जी भंते जी, हम आज नेपाल में हैं और ये लुम्बिनी वन है, इसकी विशेषता क्या है? लुम्बिनी वन का विशेषता ये है कि यहाँ पर आज से 2644 वर्ष आगे तथागत भगवान बुद्ध का जन्म यहाँ पर हुआ है। तो इसीलिए आज संसार में तथागत भगवान बुद्ध के जन्म स्थल के रूप में ये सारी विश्व में ये प्रसिद्ध है। भंते जी, साथ साथ ये भी जानना चाहूँगी, जो ये लुम्बिनी वन है ये कितने किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है? तो नेपाल में तो ये बीघा कहते हैं जी। इंडिया में क्या कहते हैं हमको पता नहीं। ये 1200 बीघा है। 1200 एकड़ मतलब ऐसा पूछे कि 4 किलोमीटर लंबाई है। हाँ, ये बताइए। हाँ जी। और चौड़ाई 2 किलोमीटर। हाँ, 4 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा, ये चौड़ा है। 4 किलोमीटर चौड़ा, 2 किलोमीटर लंबा है इसका क्षेत्रफल। भंते जी, इस लुम्बिनी वन की और क्या क्या खास विशेषताएं हैं जो लोग इसको इतनी दूर दूर से देखने के लिए आते हैं? लुम्बिनी वन का महत्व तो ऐसा है कि भगवान बुद्ध का जन्म यहाँ पर हुआ तो कैसे परिस्थिति में उनका जन्म हुआ। महामाया देवी तो आपको पता है कि वो गर्भवती हो गई है। तो गर्भवती होने से पहले उन्होंने सपना देखा, सफ़ेद हाथी ने उनको 3 बार परिक्रमा किया और दिव्यांगना ने उनको लेके महान सरोवर में स्नान करवाया। तो उस स्वप्न का मतलब क्या है, राजा शुद्धोधन ने 104 ब्राह्मण को उनको बुला के पूछा कि इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि अभी महामाया देवी गर्भवती हो गई है। तो उनका गर्भ में ऐसा एक बालक ने गर्भ अंदर गया है, वो बालक बहुत बड़ा आदमी होगा। तो सबने या तो वो चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो संसार को ज्ञान देने वाला बुद्ध बनेगा। तो एक ब्राह्मण ने उसने कहा कि ये बुद्ध ही बनेगा, है ना। तो महामाया देवी गर्भवती 10 महीने पहुंच गया। तो 10 महीने का गर्भ पहुंचने के बाद उस समय का जो परंपरा क्या था कि जो बच्चा पैदा करने के लिए माई का घर जाना। तो इसीलिए महामाया देवी कपिल वस्तु से अपना माई का घर देवदहा जाने के लिए वो राजकीय मतलब सब तैयारी के साथ वहाँ से रवाना हुई। तो कपिल वस्तु से देवदहा जाने के लिए उनको लुम्बिनी होते हुए जाना पड़ता था। तो लुम्बिनी उस समय क्या था, ये बहुत
सुंदर रमणीय एक बहुत बड़ा बगीचा था लुम्बिनी। तो इस लुम्बिनी बगीचा को उधर शाक्य राजा लोग और इधर कोलित राजा लोग, दो राज परिवार इस लुम्बिनी बगीचा को मेंटेन करते थे। जी। हैं। तो महामाया देवी ने सोचा कि जैसे बैसाख पूर्णिमा के समय में इस क्षेत्र में बहुत गर्म होता है, तो इसीलिए उन्होंने सोचा मैं थोड़ा आराम करूंगी इस लुम्बिनी में आके बगीचा में। तो वो आई और थोड़ा मतलब 10-15 मिनट आराम उन्होंने क्या किया था, उसी समय उनको प्रसूति व्यथा लग गया। तो प्रसूति व्यथा लगने के समय में उन्होंने सोचा कि मैं इस बच्चे को कहाँ पैदा करूं। तो उनको दिखाई पड़ा कि एक छोटा कद का साल वृक्ष दिखाई पड़ा। तो साधारण रूप से साल वृक्ष जो होता है वो बड़ा होता है, हाँ? तो उनको एक छोटा कद का साल वृक्ष दिखाई पड़ा। तो उन्होंने सोचा कि हाँ ये साल वृक्ष जो है ये छोटा है, इसीलिए इसका शाखा मैं पकड़ के बच्चा आराम से पैदा कर सकूँ। तो वही साल वृक्ष के समीप में आई और जैसे महारानी ने दूसरा मतलब हाँ अपना दायां हाथ ऊपर उन्होंने लिया, तो साल वृक्ष का जो शाखा है वो अपने आप ही नीचे आ गया। हाँ, तो उस समय उन्होंने उस साल वृक्ष का शाखा पकड़ के बहुत आराम से, हाँ, जैसे साधारण जो बच्चे पैदा करने के समय में औरत लोगों का बहुत तकलीफ होता है ना। तो लेकिन हमारे जो भगवान तथागत भगवान बुद्ध जिस समय वो बोधिसत्व थे सिद्धार्थ कुमार, उनको पैदा करने में माता माया देवी को किसी तरह का तकलीफ नहीं हुआ, क्योंकि उनका जो बच्चा है वो क्या है, इस सामान्य व्यक्ति नहीं है, हाँ। तो इसीलिए उनको कोई भी तकलीफ बिना उनको मतलब सिद्धार्थ कुमार को मतलब उन्होंने जन्म दिया। तो जन्म वही लुम्बिनी बगीचे के अंदर हुआ। तो अब कोई आदमी नहीं मानेंगे ये हमारे उसके सरोकार विषय नहीं, लेकिन जो जिस ग्रंथ में जो लिखा है वो हम कह रहे हैं, ठीक है। तो जिस समय सिद्धार्थ कुमार का जन्म हुआ, कोई भी मनुष्य लोगों को पता नहीं था कि आज सिद्धार्थ कुमार का जन्म होगा। भविष्य में बुद्ध बनने वाला जो आदमी आज ऐसे जगह पे ऐसे समय में उनका जन्म होगा कह के मनुष्य लोगों को पता नहीं था, लेकिन देवता को पता था आज लुम्बिनी ऐसे जगह पे बोधिसत्व का जन्म होगा, बाद में वो बुद्ध बनेगा। तो जिस समय हमारे सिद्धार्थ कुमार का जन्म हुआ तो वो जय जयकार मनाने लगे। तो उस समय उस पे लिखा है कि महाब्रह्मा वहाँ पर प्रकट होके उस बच्चे को आपने गोद पे ले लिए। महाब्रह्मा ने वो बच्चे को गोद में लिया और नमन किया और उसके बाद वो महाब्रह्मा ने माया देवी तरफ देखा और माया देवी को क्या कहा उन्होंने पाली भाषा में, अत्तमना देवी हेतु अभिशंखो पुत्तो लोके उपन्नो। अत्तमना देवी हेतु अभिशंखो पुत्तो लोके उपन्नो। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी इस संसार में पुत्र का जन्म हुआ है और जन्म होगा, उसमें श्रेष्ठ पुत्र आपने जन्म दिया है, आपको बधाई है कह के उन्होंने बधाई दिया माया देवी को। तो उस समय दूसरा आश्चर्य क्या हुआ कि जो उन्होंने बधाई दे रहे थे माया देवी को, वो बच्चा महाब्रह्मा के हाथ से फिसल के जमीन पे आ गया और जमीन पे आके वो बच्चा ऐसा खड़ा हो गया। खड़ा होके सबसे पहले उसने पूरब दिशा देखा जहाँ से सूरज निकलती है, उसके बाद पश्चिम दिशा देखा, उसके बाद दक्षिण दिशा देखा, उसके बाद उत्तर दिशा देखा और आकाश में देखा और धरती देखा।
धरती देखने के बाद उन्होंने दायां हाथ ऐसे ऊपर लिया, ऊपर लेके दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा तरफ 7 कदम वो चले आगे। और उस समय क्या हुआ कि जितने कदम वो चले, कदम कदम में कमल का फूल खिल गया। और उन्होंने पाली भाषा में ऐसा भविष्यवाणी किया, अग्गो हमस्मिंग लोकस्य, मैं इस लोक में अग्रण्य हूँ। जेठो हमस्मिंग लोकस्य, मैं इस लोक में ज्येष्ठ हूँ। सेठो हमस्मिंग लोकस्य, मैं इस लोक में श्रेष्ठ हूँ। आए मंतिमा में जाति, ये मेरा अंतिम जन्म है। नत्ति दानी पुनः भवोति, इसके बाद मेरा कोई जन्म नहीं होगा। तो ये जो बात भविष्यवाणी वो जन्म लेते ही वो बच्चा ने कहा किया, तो उस समय क्या हुआ कि सारी पृथ्वी ऐसे हिलने लगी, हैं, कंपन हुआ। तो उसमें बताया गया है कि उस समय ऐसा आश्चर्य हुआ, जिस समय बोधिसत्व सिद्धार्थ कुमार ने लुम्बिनी में जन्म लिया, उस समय इर्द गिर्द के जितने भी अंधे लोग थे वो एक ही एक आंख देखने लगे। जितने भी बीरे लोग थे, कान नहीं सुनने वाले, वो कान सुनने लगे। और उसमें लिखा है कि जिस समय बोधिसत्व का जन्म हुआ, बहुत अंदर नरक में जो पापी लोग वहाँ पर जाते हैं, वहाँ कोई प्रकाश नहीं होता, अंधकार होता है वहाँ। लेकिन बोधिसत्व लुम्बिनी में जन्म लेने के समय में वहाँ एकाएक प्रकाश आ गया। तो इतना इस आश्चर्य जो है वो 2644 साल आगे लुम्बिनी में हुआ था, सिद्धार्थ कुमार का जन्म लेते समय में। भंते जी, साथ साथ ये भी जानना चाहूँगी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो जिस तरह से नेपाल में लुम्बिनी वन है, तो नेपाल के लोग बुद्ध की आइडियोलॉजी को कितना मान रहे हैं आज के टाइम में? तो ऐसा है, नेपाल के लोग बुद्ध को मानने वाले बहुत कम लोग हैं, क्योंकि सब कुछ जो है अनित्य है ना। भगवान ने कहा सब कुछ अनित्य है। हाँ, तो सभी चीज़ बदलता रहता है। तो दूसरा बात ये है कि नेपाल में जितने पॉपुलेशन नेपाल में हैं, उस पॉपुलेशन का 12-13% बुद्धिस्ट लोग अभी नेपाल में रह रहे हैं। तो ऐसा है कि जो कीमती चीज़ होता है ना, जो बहुमूल्य चीज़ होता है, उसको बचाने में उसको बचा के रखने में आपको बहुत तकलीफ़ उठाना पड़ता है। जैसे आपके पास कोई हीरा है, आपके पास कोई मोती है, तो जो भी क्या करेगा, क्या चाहना करेगा, आपका जो मोती है ना, जो हीरा है ना, वो आपसे छीनने का प्रयास करेगा। इसीलिए जो है, इस जो दक्षिण नेपाल और उत्तर भारत के लोग बहुत अशिक्षित लोग हैं, उनके पास शिक्षा नहीं है। अभी भी मतलब ये इस क्षेत्र में आप देखिए कि यहाँ के लोग शिक्षा में बहुत पीछे हैं। तो उनको क्या पता है कि भगवान बुद्ध का शिक्षा क्या है ना। लेकिन विदेश के लोग जो है, उनको पता है कि भगवान बुद्ध की शिक्षा में क्या दम है, क्या उसका सार है। तो विदेश के जो लोग हैं उनको ले गए। और यहाँ के जो वही ब्राह्मणवाद, वही जातिवाद, वही क्षत्रियवाद, तो उनके पीछे ये लोग अभी मतलब चक्कर काट रहे हैं। जो हीरा जो है वो चला गया बाहर। भंते जी, यहाँ पे जो बुद्धा मोनेस्ट्री है, या जिस तरह से हम कहें जो छोटे छोटे मोंग बनाकर एजुकेशन दी जाती है, क्या इस तरह से नेपाल में इस तरह की संस्थाएं चल रही हैं? हाँ, लुम्बिनी में करीब 50-60 मोनास्ट्रीज हैं, दो परंपरा के, थेरवादी और महायानी। और थेरवादी परंपरा के अनुसार नेपाल का, जैसे हमारा ये नेपाल का सबसे पुराना थेरवादी बुद्ध विहार है, ये सबसे पुराना है। 1956 में इसका स्थापना हुआ है। इस बिहार से बाबा साहेब अम्बेडकर का भी कुछ कनेक्शन है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि 1956 में काठमांडू में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था। उसका प्रमुख अतिथि बाबा साहेब अम्बेडकर थे। जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने आके वहाँ पर कम्युनिज्म वर्सेस बुद्धिज़्म नाम का प्रवचन उन्होंने दिया था। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन को प्रमुख आतिथ्यता उन्होंने दिया। तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन 2-3 दिन चलने के बाद उसका समापन लुम्बिनी में हुआ था। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो विशिष्ट व्यक्ति लोग जो उस पे आए थे, वो लोग सब लुम्बिनी में आए और बाबा साहब अम्बेडकर को भी यहाँ पर आना था। लेकिन क्या हुआ, कार्यक्रम जो अंतिम दिन में उनका तबीयत बिगड़ गया, इसीलिए वो लुम्बिनी नहीं आ पाए। वो सीधे दिल्ली गए और दिल्ली से उसके बाद नागपुर गए, उसके बाद देहांत हो गया वो। लेकिन जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के जितने भी विशिष्ट व्यक्ति थे, उनके उपस्थिति में इस विहार को मतलब उस समुद्घाटन किया गया था। नेपाल के नरेश राजा महेंद्र वीर विक्रम सहदेव और सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, जो 1956 में भारत का उपराष्ट्रपति थे, हैं, दोनों के हाथ से इस बिहार का उद्घाटन हुआ था। तो लुम्बिनी का खोज 1896 में हुआ। 1896 में लुम्बिनी को पुनः खोजा गया और उस समय अशोक पिलर उनको मिला। तो 1896 में लुम्बिनी को खोज निकाला। उसके बाद भगवान बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी है और लुम्बिनी यही है कह के वहाँ पर डिक्लेयर हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लुम्बिनी का चर्चा शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में लुम्बिनी ध्यानाकर्षण हुआ। लेकिन 1956 तक, जो 1896 में इसका मतलब खोज निकाला, तो 60 वर्ष तक यहाँ पर कोई भी मंक लोग रहने का कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं था। सिर्फ आदमी आते थे जाते थे, यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं था। तो 1956 में सबसे पहले एक मंक लोग यहाँ पर बैठने का, पूजा पाठ करने का, प्रवचन करने का, हाँ, तो इस उद्देश्य के साथ जो मंक लोग इस मोनास्ट्री में रहते थे उस समय, वही लोग माया देवी मंदिर जो बुद्ध बर्थ प्लेस है उसको रेख देख करते थे यहाँ बैठ के, हाँ। तो जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ उस परिसर, तो वो तो आर्कोलॉजिकल रूप से वहाँ पर मंदिर बनाना तो ठीक नहीं है ना। तो क्योंकि वो तो बहुत पुराने 2000 साल आगे का वहाँ पर जितने भी धरोहर हैं उनको संरक्षण करना है। तो इसीलिए जो है वहाँ से थोड़ा बाहर आके इस मंदिर को बनाया गया है। तो इसके बाद लुम्बिनी का विशेष प्लान बना, और वो लुम्बिनी का विशेष प्लान किसने बनाया है? जापान के केंजो टांगे नाम का एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय रूप से ख्याति प्राप्त आर्किटेक्ट इंजीनियर जो है, वो व्यक्ति बहुत विशेष व्यक्ति है। उसने संसार में ज़्यादा प्लान नहीं बनाया, सिर्फ 3-4 प्लान बनाया है उसने। वो जो केंजो टांगे है वो विश्वविख्यात एक मतलब आर्किटेक्ट है। उसी ने सिंगापुर का प्लान बनाया था, देखिए। और यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम जो इज़राइल में है उसका प्लान भी उसी ने बनाया था। और लुम्बिनी का गुरु योजना है वो भी उसी ने बनाया था। और जिस समय उनका देहावसान हुआ उस समय में किताब में और पत्रिका में लिखा था कि उस केंजो टांगे के आँख में आंसू थे। तो उसने क्या कहा, मैंने 3-4 प्लान बनाए, सब प्लान पूरा हो गया, लेकिन लुम्बिनी का प्लान तो अधूरा हो गया। इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ कह के उन्होंने कहा था कि इस लुम्बिनी का जो गुरु योजना है, केंजो टांगे नाम का विश्वविख्यात एक योजनाकार ने बनाया है। तो उसी योजना के अनुसार
अभी लुम्बिनी का विकास हो रहा है। अभी लुम्बिनी के जो केंजो टांगे के प्लान अनुसार लगभग 90% काम सब खत्म हो गया। तो यहाँ पर अभी आपको 50 मोनास्ट्रीज है। मोनास्ट्री एरिया कह के ये सेपरेट जगह है। वहाँ पर 3 ट्रेडिशन के जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं, वज्रयानी, महायानी, थेरवादी। हम थेरवादी में पढ़ते हैं। तो सब मिला के 50 मोनास्ट्रीज हैं। कहीं मोनास्ट्रीज में 1 मंक मिलेगा, कहीं 2 मिलेगा, कहीं 10 मिलेंगे, कहीं 20 मिलेंगे, कहीं 50 मिलेंगे, कहीं 100 मिलेंगे। इसमें क्या है कि आर्थिक रूप से जो कंट्रीज थोड़ा रिच हैं और उनके आर्थिक अवस्था अच्छा है, उस मोनास्ट्री में ज़्यादा मंक रहते हैं। और दूसरी बात क्या है कि मौसम अनुसार भी ऐसा होता है। जैसे ज़्यादा ये बुद्धिस्ट कंट्रीज़ जो लोग हैं वो गर्म में यहाँ पर बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ़ होता है। तो अगर ठंडी मौसम है उनका नंबर बढ़ जाता है। अगर ठंडी मौसम मतलब चला गया, बहुत गर्म धूप है, वो अपने देश में चले जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर मतलब बहुत कम लोग होते हैं। और अभी क्या चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है। कोरोना का टाइम चलने के कारण से बहुत विदेशी जो है फॉरेन कंट्रीज़ के मंक हैं वो अपने देश में रहते हैं, यहाँ पर नहीं है। बहुत सी मतलब मोनास्ट्रीज अभी बंद है। लेकिन जिस समय साधारण रूप में यहाँ लुम्बिनी के अंदर आपको मिनिमम कम से कम 200-400 मंक तो होंगे, सब मोनास्ट्री मिला के। बहुत बहुत साधुवाद भंते जी। तो भंते जी ने जितनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है लुम्बिनी वन के बारे में, ये जानकारी हमें पहले नहीं थी और बहुत सारे जो दर्शक होंगे उनको भी नहीं होंगी। तो थोड़ा सा मैं आपको आगे लेकर चलना चाहूँगी, वो भी दिखाना चाहूँगी ताकि आप भी देख सके और कभी लुम्बिनी वन घूमने आए तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी बिना देखे यहाँ से ना जाए। और आप जिस तरह से देख पा रहे होंगे, मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि जिस तरह से महाकारुणिक तथागत बुद्ध की इतनी सुंदर जो प्रतिमा है वो देखिए बनाई गई है यहाँ पर लुम्बिनी वन में। आप सीधे सीधे इसके दर्शन कर पाएंगे। और जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो दीपक हैं वो भी जल रहे हैं, और जिस तरह से कहा जाता है कि अत्त दीपो भव। और मैं आपको देखिए वो स्थान दिखाना चाहूँगी जहाँ पर महाकारुणिक तथागत बुद्ध का नहीं बल्कि सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। ये वही स्थान है जहाँ पर सिद्धार्थ जन्मे थे, और वही सिद्धार्थ आगे चलकर पूरे विश्व में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के नाम से जाने गए। और देखिए कितनी सुंदर और मनमोहक प्रतिमा यहाँ पर महाकारुणिक तथागत बुद्ध की लगी हुई है। इस मूर्ति को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध हैं कितने शांति प्रिय रहे हैं, कितने सीलों से युक्त रहे हैं, और अपने आप में जो उनकी आभा है। तो जिस तरह से मैंने आपको अवगत कराया, और मैं जाते जाते ये भी बताना चाहूँगी, ये था भारत के विश्व गुरु बनने का मंत्र कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध यहाँ पर जन्मे और यहाँ से जन्म लेकर भारत में जिस तरह से उनका प्रचार हुआ और वहाँ की जो सीमाएं हैं भारत की उनसे बाहर निकलकर वो विश्व गुरु के रूप में कहलाए, और जिस तरह से उन्होंने करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश दिया, उससे आप भली भांति समझ सकते हैं कि जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सीलों और उनके सिद्धांतों को फॉलो करेगा उसका विकास होना स्वाभाविक है।